1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम थी। विद्रोह के कुछ मुख्य कारणों की चर्चा नीचे दी गई है। पहला, आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का लगातार शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और व्यापकता का सिद्धांत पेश किया, जिसने उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिसका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिससे उन्हें भारत के धन को और कम कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारक। अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया था। एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के करतूतों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग, जिसे लोड करने से पहले काट दिया जाना था, को उनके धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया। विश्वास। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत का भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध किया। राजनीतिक कारक। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। अवध का विलय, जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से अलोकप्रिय था। अपने राज्य को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था और उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई कि वर्षों तक सेना में सेवा देने के बावजूद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया गया। विद्रोह का फैलाव। विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। नेतृत्व में विद्रोह विशेष रूप से प्रबल था। 1857 के विद्रोह की घटनाएं। 1857 का विद्रोह मई 1857 में शुरू हुआ। दिल्ली के पास एक शहर मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह के साथ। इसके बाद की घटनाओं को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है।